बाड़मेर के पूर्व कांग्रेसी विधायक मेवाराम जैन के ऊपर जो आरोप लगे थे दुष्कर्म का, वे अब पुलिस और कोर्ट द्वारा जांच कर ली गई है। उसमें पाया गया है कि बिल्कुल भी दुष्कर्म नहीं किया हुआ है। लेकिन उसके बाद ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। आपको पता है कि जोधपुर की एक लड़की और महिला ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी बाड़मेर के अंदर, जिसमें मेवाराम जैन के ऊपर दुष्कर्म का भी आरोप लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और कोर्ट ने जांच कर ली है। जांच में मेवाराम जैन बिल्कुल भी दुष्कर्म में आरोप में नहीं है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने दुष्कर्म का आरोप लगते ही कांग्रेस पार्टी ने मेवाराम जैन को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इधर लोकसभा के चुनाव भी आए हुए हैं। अब देखा ये जाएगा कि मेवाराम जैन के ऊपर क्या अब फर्जी तो आरोप लगे हैं, लेकिन मेवाराम जैन को क्या भाजपा में जाना चाहिए। लेकिन कई उनके समर्थक है और मेवाराम जैन को अब पार्टी भाजपा ले जा सकती हैं। ये आरोप सब उस टाइम जिस टाइम कांग्रेस में मेवाराम जैन थे विधायक बाड़मेर का, जिस टाइम फर्जी आरोप विपक्ष ने लगवाया सभी, और इस वजह से उसको फर्जी आरोप में फंसाया गया है मेवाराम जैन को। अब पुलिस और कोर्ट ने जांच की है, लेकिन अब मेवाराम जैन का फिर से एक बार मुद्दा उठ चुका है बाड़मेर में। बाड़मेर में मेवाराम जैन का मुद्दा उठने के बाद में मेवाराम जैन को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की बात करें तो अब भाजपा मेवाराम जैन को ले जा सकती हैं। कांग्रेस तो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दे, लेकिन भाजपा ले जा सकती है। इधर रविंद्र सिंह भाटी देखे तो रविंद्र सिंह भाटी को भी अब कांग्रेस में ज्वाइन कर सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ हो। लेकिन मेवाराम जैन चाहते हैं कि भाजपा में ज्वाइन करूं। लेकिन उनके समर्थक और काफ़ी लोग का कहना है कि भाजपा में मेवाराम को जानना चाहिए। इधर देखें तो मेवाराम जैन का पूरा जो आरोप लगे थे बाड़मेर की जनता और कई जोधपुर की जनता जगह जगह जहां पर बाड़मेर के पूर्व मेवाराम जैन की जहां सूचना मिली है कि दुष्कर्म का आरोप किया गया, दुष्कर्म किया गया, इसकी वजह से मेवाराम जैन को कहीं ना कहीं थोड़े नाराज़ होती दिखाई दी जनता। और ये आरोप लगने के बाद में और कम से कम 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरा तरह से मेवाराम जैन से कहीं ना कहीं लोग नाराज़ होते गए थे। लेकिन जैसे ही कल ये मीडिया में चर्चा होने लगी कि मेवाराम जैन के ऊपर फर्जी दुष्कर्म के आरोप लगे थे, इसकी वजह से मेवाराम जैन को फालतू सस्पेंड कर दिए गए थे कांग्रेस के। जैसे ये सुना है उनके दर्शक और उनके समर्थक है कहीं ना कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं मेवाराम जैन को बताया गया है कि मेवाराम जैन बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। तो खुशी हुई जनता को, क्योंकि फर्जी आरोप लगे थे और उसके बाद में जनता को कहीं ना कहीं एक खुशी का नज़ारा दिखाई भी दिया था। अब ये देखा जाएगा कि बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन लोकसभा की तैयारी किस प्रकार करेंगे, कि वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक भी माने गए थे और इसकी वजह से अब नेता माने गए थे। इसकी वजह से अब हो सकता है भाजपा में जाया जाए या ले जाया जाए। ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों द्वारा कि मेवाराम जैन भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन करने वाले हो सकते हैं। और निर्दलीय विधायक जो कि शिव के विधानसभा के रविंद्र सिंह भाटी है, कहीं ना कहीं लोकसभा की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी को भी अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि रविंद्र हमारे साथ हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी रविंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया। इसकी वजह से निर्दलीय में चुनाव लड़कर अच्छी वोटों से विजय प्राप्त की थी और निर्दलीय में रह के विजय प्राप्त की थी। अब ये देखा जाएगा कि बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन, कांग्रेसी विधायक मेवाराम जैन थे पूर्व, तो क्या लोकसभा की तैयारी करेंगे और क्या रविंद्र सिंह भाटी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाएंगे। ये इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट से ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।